हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से सर्कुलर प्लाजो बनाना सीखेंगे। आज का हमारा प्लाजो स्मॉल मीडियम साइज के लिए रहने वाला है। प्लाजो का मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिया गया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। देखिए फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड में है और फैब्रिक की लेंथ 39 इंच है। जो हमारे फैब्रिक की विड्थ है वो 44 इंच है। ये फैब्रिक की बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। फोल्डेड साइड से हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच कर्व का मार्क लगाएंगे। मीडियम और स्मॉल साइज के लिए आप ये मार्क 3.5 इंच पर लगाएं और हेवी साइज के लिए आप ये मार्क 4 इंच पर लगाएं। इसके बाद हम वेस्ट के लिए हिप का मेजरमेंट लेंगे, तो इसका फार्मूला आपके हिप राउंड के अकॉर्डिंग ही होगा। जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है। जितना भी बनता है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस हाफ इंच करना है। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा हिप राउंड है 36 इंच है, उसमें मैं 4 इंच प्लस करूंगी 40 बना, और 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी 10 और उसमें हाफ इंच और ऐड करेंगे, तो हमारा बना 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर मैं यहाँ पर एक मार्क लगाऊंगी। जितना भी आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आता है आप उतना मार्क लगाएं। इसके बाद हम क्रॉच कर्व और आसन वाली मार्किंग को मैच करेंगे। मेजर करने के बाद हमारा यहाँ पर टोटल 14 इंच बनता है और जितना भी आपका बनता है उसका आपको ऑपोजिट साइड उतना ही मार्क करना है। तो 14 इंच ही हम इधर वाली साइड भी मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड मार्किंग करने के बाद हम इन दोनों ही मार्किंग को तिरछा मैच करेंगे। देखिए इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखते हुए तिरछा मैच करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए हमको हमारे यहाँ पर 4 पीसीज मिल गए हैं। इसके बाद इन 2 पार्ट्स को उठाते हुए हम तिरछी साइड को तिरछी साइड पर रखेंगे और ऊपर वाली साइड को ऊपर के साथ मैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको हमारे 4 पीसीज मिल गए हैं। तो इसको हम एक बार इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं। मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये वाला मार्क सभी साइज के लिए फिक्स है। इस मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे। जो हमने क्रॉच कर्व का मार्क पहले लगाया था 3.5 इंच का, वही सेम मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे। हेवी साइज के लिए आप ये मार्क 4 इंच पर लगाएं। इसके बाद हम आसन का मार्क करेंगे, क्रॉच कर्व लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला रहने वाला है वो सभी के लिए फिक्स है। हिप राउंड 4 प्लस 2 इंच। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हिप राउंड 36 है। 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच है, प्लस 2 इंच करने के बाद 11 इंच। इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स शेप बनाएंगे और हल्का सा कर्व शेप देंगे। इसके बाद क्रॉच एरिया पर हम अगेन मार्क करेंगे। इस तरीके से इस वाली मार्किंग को हम तिरछा मैच करेंगे। ये सभी के लिए फिक्स है और हल्की सी यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। इसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ है आप उतना मार्क कर लीजिए। मेरी लेंथ 36 है। मेरा प्लाजो 2 मीटर में बन जाएगा। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो आपको 2.25 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी भी आपकी लेंथ है आपने उतना ही मार्क करना है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि जो भी हमारा सर्कुलर प्लाजो होता है, अम्ब्रेला होता है, वो ढलता है, तो इसमें लेंथ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने इस तरीके से सर्कल में लेंथ ड्रॉ कर ली है। अभी हम इस मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लाजो की कटिंग कर दी है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम एक बार साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अस्तर अटैच करने वाली हूँ। अगर आप अस्तर नहीं अटैच करें तो कटिंग का फार्मूला सभी के लिए यही फिक्स होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम एक बार साइड में रखेंगे। अभी हम इसका अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है। ये फैब्रिक मैंने 2 मीटर से भी कम लिया है। यहाँ पर मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। तो देखिए फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। ये बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने सर्कुलर प्लाजो मेन फैब्रिक का कटिंग किया था इसके ऊपर हम सेट करते हुए रख लेंगे और बिल्कुल इसकी मार्किंग के साथ साथ हम इसका मार्क करते जाएंगे। तो देखिए सेम मार्किंग आपको करनी। जो अस्तर का घेर होता है वो थोड़ा सा कम ही होता है। जो हम अस्तर फैब्रिक की लेंथ रखते हैं वो हम 3 से 4 इंच कम रखते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच जितना लेंथ कम रखूंगी और इस लाइन को मैं एक बार इस तरीके से लेंथ वाली मार्किंग को मार्क कर दूंगी। इसके बाद हम अस्तर फैब्रिक को क्रॉच एरिया वाली साइड से 1.5 इंच जितना उठाएंगे, 1.25 इंच जितना, और इसको हम इस तरीके से हल्का राउंड करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने हमारा अस्तर फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऊपर से भी कट कर देंगे।
तो अभी हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमें हमारे यहाँ पर 2 पार्ट्स मिल गए हैं और इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट भी एज इट इज़ बिछा लेंगे। तो अभी हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस अस्तर के क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। इसके साथ ही साथ हम मेन फैब्रिक वाले क्रॉच एरिया को भी स्टिच कर देंगे तो हमारे पार्ट्स ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक के क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारा राइट साइड है और इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे दूसरा पीस। अभी हम साइड स्टिच लगाएंगे इनको ज्वाइंट करने के लिए, देखिए दोनों ही साइड। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लेग स्टिच भी लगा दूंगी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। एज इट इज़ हम अस्तर के भी क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है हमने। तो इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और नीचे वाला जो हमारा बॉटम है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए सेम तरीके से हम दूसरा बॉटम फोल्ड करेंगे। ये बॉटम फोल्ड करने के बाद हम इसका भी लेग स्टिच कर देंगे। हमने प्लाजो की लेग स्टिच और जो साइड वाली सिलाई है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम प्लाजो की पलटी करते हुए हम प्लाजो को सीधा करते हुए रखेंगे। हमने अस्तर फैब्रिक भी हमारा रेडी कर लिया है स्टिच करते हुए, इसका बॉटम भी फोल्ड कर लिया और लेग स्टिच भी कर लिया है। इसके बाद हम अस्तर फैब्रिक की भी इस तरीके से पलटी कर देंगे और हम इसको प्लाजो के बीच में इंसर्ट करेंगे। देखिए प्लाजो को इस तरीके से सेट करते हुए रख लेंगे। अस्तर का एक लेग हम एक साइड इंसर्ट करेंगे और दूसरा लेग दूसरी साइड इंसर्ट करेंगे और जो हमारा क्रॉच एरिया का सेंटर होगा वो सेंटर के साथ मैच हो जाएगा और इसको शेक करते हुए हम अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर रफ स्टिच लगाएंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। मैंने यहाँ पर नीचे से प्लाजो पीको कर लिया, आप चाहे तो यहाँ पर ब्रीक फोल्ड भी कर सकते हो, पीको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसमें बेल्ट अटैच करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लिया है। बेल्ट की जो हमारी लेंथ है वो 4 इंच है, ये आपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखनी है और जो विड्थ है वो हमने प्लाजो के अकॉर्डिंग ही रखी है। सबसे पहले हम इस बेल्ट को प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए सीधे प्लाजो के ऊपर हमने बेल्ट को उल्टा रखना है और इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए हम सारा ही बेल्ट इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टिच लगाते हुए बेल्ट को अटैच कर लेंगे। मैंने बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अगेन फोल्ड करने वाले एक बार ऊपर फोल्ड करेंगे और इसके बाद जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम रखते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसका राउंड में स्टिच लगा देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 इंच जितना फैब्रिक ओपन छोड़ा है। यहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करने वाले हैं। तो इलास्टिक आपको अपने वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग लेना है। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उससे 4 इंच कम आपको इलास्टिक लेना है। मैंने यहाँ पर 27 इंच का इलास्टिक लिया। 27 इंच का स्टिच करने के बाद ये हमारा 26 इंच रह जाएगा। देखिए जब हम इस तरीके से स्टिच करेंगे तो हमारा 1 इंच इलास्टिक कम हो जाएगा, इसलिए आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। अभी हम सेफ्टी पिन को इस तरीके से सिक्योर करेंगे, जैसे हम यूजुअली नाड़ा वगैरह डालते हैं उसी तरीके से आपने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है और सेफ्टी पिन को अभी हम रिमूव करेंगे और इलास्टिक को इलास्टिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए हम 4 से 5 स्टिचेस लगाएंगे और इसको पक्का कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 स्टिच लगा लिए, इलास्टिक को पक्का कर दिया है। इसको अंदर की तरफ हम इस तरीके से खींचेंगे सेट करते हुए और जो हमारा फैब्रिक ओपन रह गया था 2.5 इंच जितना, उसको पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाला फैब्रिक स्टिच करने के बाद हम इलास्टिक के राउंड में स्टिच लगाएंगे, इससे हमारा इलास्टिक मजबूत हो जाएगा। ये स्टिच करने के बाद ये है हमारे प्लाजो का फाइनल लुक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।